कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम युवाओं को पैसे देकर पत्थर चलवाती है और फिर दंगा करवाती है। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि वो इस खबर को सत्यापित नहीं कर पाए हैं और इस दावे की जांच कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस सनसनीखेज बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रमजान के पवित्र माह में पूरे मुस्लिम समुदाय को दिग्विजय सिंह बदनाम कर रहे हैं। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे सांप्रदायिकता फैले, विकास के कामों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कांग्रेस दंगों की आग में धकेलना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को मुसलमानों का प्रवक्ता न बनने की सलाह दी। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह को जिन्ना बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सभी से माफी मांगनी चाहिए। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि प्रदेश में सांप्रदायिकता फैले और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं ये पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। देश में और मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी से विकास के काम हो रहे हैं, इन विकास के कामों से जनता का ध्यान हटे और मध्य प्रदेश को दंगों की आग में ढकेल दें, ये दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस चाहती है और लगातार इस तरह की गतिविधियां ये कर रहे हैं कि जिससे मध्य प्रदेश में दंगे हों। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर पूरी तरह से दंगों पर इतने वर्षों से नियंत्रण है। कश्मीर घाटी का उदाहरण हमारे सामने है। धारा 370 के पहले कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी धारा 370 लगाने के बाद आज कश्मीर घाटी में पूरी तरह से 370 की घटना, पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने से जो आतंकवाद की फैक्ट्री थी कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान से आतंकवादी वहाँ के माध्यम से आते थे, उस पर आज पूरी तरह से रोक लगी है और इसलिए देश में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पा रही। मैं पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह से कि क्या गरीब मुसलमान गरीब हिंदू नहीं है? क्या पत्थर लेकर, पैसे लेकर हिंदू ने कभी पत्थर फेंके? और दिग्विजय सिंह ने एक बात तो आपने प्रमाणित कर दी कि मुसलमान पैसे लेकर पत्थर फेंक रहा है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर में जो सेना पर पथराव होता था तो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीरी मुसलमान पत्थर फेंकते थे? क्या कहना चाहते हो? क्या मुसलमानों को आप बिकाऊ माल कहना चाहते हो? और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने दिग्विजय सिंह से पूछो, दिग्विजय सिंह से पूछो कि तुम कौन होते हो कौम के प्रवक्ता बनने की? क्या मुसलमान बिकाऊ हैं? और अगर मुसलमान बिकाऊ नहीं है तो दिग्विजय सिंह से सवाल करो और माफी मांगने के लिए विवश करो और दिग्विजय सिंह को समझाओ कि तुम कौम की तरफ से प्रवक्ता मत बनो। दिग्विजय सिंह जी, नए जिन्ना बनने की मत बनो, देश में आग लगाने की कोशिश मत करो। पहले भी आपने मस्जिद पर एक झंडा लगाने वाला झूठा ट्वीट किया, बाद में उसको आपने हटा दिया। अब फिर आप हिंदू और मुसलमान की खाईगेरी कर रहे हो। बिना प्रमाण के बात मत करो। आप मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आप राज्यसभा मेंबर हो, बल्कि मैं तो ये मांग करूंगा,
माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से कि दिग्विजय सिंह जी के इस तरह के लगातार झूठे कृत्यों के कारण उनकी राज्यसभा की सदस्यता जानी चाहिए। और कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा कि अगर दिग्विजय सिंह के इन कृत्यों से आप सहमत नहीं हो तो कांग्रेस से भी निकाल कर बाहर करो, नहीं तो तय है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह में गठजोड़ है। दोनों एक साथ मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना